बाहर से आएंगे लोग, उनके आवासन की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, बाकी यहाँ साफ सफाई, पेयजल, शौचालय इत्यादि। और दूसरा कि उस दिन चुनाव का भी पर्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसका भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। पर इसके अलावा जो स्थानीय संगत आती है, जो बाहर से संगत आती है, जहाँ पे उनका आवासन स्थल है, वहाँ पे हम लोगों का महिला आरक्षी बल, पुरुष आरक्षी बल दोनों रहेगा। और हम लोगों का यही सभी से अनुरोध है, क्योंकि इसमें बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, स्थानीय लोग भी बहुत आते हैं, और हम लोग तो अपना पूरा जो सुरक्षा का है इंतजाम रखेंगे, अच्छी तरह से रहें और आपस में किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं हो। 28 दिसंबर को होने वाले गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा में प्रशासनिक बैठक की गई, जिसमें पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो, पटना सिटी एसडीओ, थानाध्यक्ष और सभी विभाग के पदाधिकारी एवं प्रबंधक कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में 28 दिसंबर को होने वाले गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर्व में पूरी व्यवस्था पर अहम चर्चा की गई। और ये जो विवाद है, ये तो मैटर सब जुडिस है और जो सक्षम प्राधिकार है उनके द्वारा ही इसकी सुनवाई करनी है, लेकिन गुरुपर्व अच्छी तरह से रहे और आपस में किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं हो। हम लोगों ने एक समन्वय बैठक पहले भी की हुई है और निरंतर हम लोग अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर बैठ के कर भी रहे हैं इसी चीज़ को लेकर। और हम लोगों का यही सभी से अनुरोध है, क्योंकि इसमें बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, स्थानीय लोग भी बहुत आते हैं, और हम लोग तो अपना पूरा जो सुरक्षा का है इंतज़ाम रखेंगे और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, उसके लिए हम लोग सचेत रहेंगे। और हम लोगों ने सभी के साथ समन्वय भी रखा हुआ है, क्योंकि जो भी कमेटी के अपने इश्यूज़ हैं वो सब जुडिस हैं, कोर्ट में भी मामला है, और बाकी जो आपस में भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ के कस्टोडियन हैं उनके पास भी इसकी सुनवाई हो रही है। तो जो भी सक्षम प्राधिकार का फैसला होगा, निर्णय होगा, वही सर्वमान्य होना चाहिए। और हम लोग भी निरंतर दोनों जो फैक्शंस उनके साथ टच में हैं। 29 को गुरु पर्व यहाँ पे मनाया जा रहेगा प्रत्येक साल की तरह, और यहाँ पर व्यापक बंदोबस्त किया जाता है। जो हमारे मेन गुरुद्वारा है, जितने भी पटना शहर के पाँचों के पाँचों गुरुद्वारा जो हैं, वहाँ पे हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अलावा जो स्थानीय संगत आती है, जो बाहर से संगत आती है, जहाँ पे उनका आवासन स्थल है, वहाँ पे हम लोगों का महिला आरक्षी बल, पुरुष आरक्षी बल दोनों रहेगा। जहाँ पे लंगर, सार्वजनिक रूप से लंगर वितरित किया जाता है, वहाँ पर भी स्थानीय लोगों की बहुत भीड़ होती है, उसको लेकर हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ट्रैफिक का उन दिनों में एक बड़ी चुनौती रहती है, बहुत से स्थानीय लोग, बाहर से भी लोग अपनी गाड़ियों से लेकर और बसों से, अनेक वाहनों से आते हैं, और पटना सिटी एक कंजेस्टेड एरिया है, तो विशेष रूप से उसका ट्रैफिक प्लान रहता है। कुछ रास्तों को हम लोग ब्लॉक करते हैं, वन वे करेंगे। हाँ, इस बार एक अतिरिक्त हम लोगों के पास चुनौती है, क्योंकि 28 को जो चुनाव है नगर निगम का, और 27 को हमारी पोलिंग पार्टीज आनी शुरू हो जाएंगी, तो हमने स्थानीय प्रबंधक समिति के साथ बैठक की है, समन्वय स्थापित करके जो उस दिन प्रभात फेरी और जो हमारा नगर कीर्तन का टाइम है उसको हम लोग इस तरह से करेंगे कि दोनों आपस में क्लैश नहीं हो, दोनों टाइमिंग्स को, ताकि जो वोटर्स भी हैं उनको भी बूथों पे आने जाने में कोई असुविधा ना हो, और जो श्रद्धालु और संगत भी आए हुए हैं उनको भी अपना दर्शन दीदार करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रकाश पर्व होना है, उसी को लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया है, जो 27, 28, 29 3 दिन मुख्य रूप से है, और बाकी व्यवस्थाएं तो 23 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक रहेंगी। तो उसमें जो हमारे संगत बड़ी संख्या में बाहर से आएंगे लोग, उनके आवासन की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, बाकी यहाँ साफ सफाई, पेयजल, शौचालय इत्यादि सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है, और सारा इंतजाम किया जा रहा है कि किसी प्रकार की असुविधा जो संगत बाहर से आएंगे उन लोगों को नहीं हो। और हम लोग जानते हैं कि जो 350वां पर्व था, प्रकाश पर्व, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था 2017 में, और बहुत प्रशंसा लोगों ने किया था, और उसके बाद से लगातार बड़ी संख्या में संगत यहाँ आते हैं। और इस बार नया एक है कि हम लोग राजगीर को भी जोड़ रहे हैं इससे। राजगीर में भी हम लोग जानते हैं गुरु नानक देव जी गए थे, और वहाँ पर भी एक गुरुद्वारा बना है, और अभी हाल में ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया था वहाँ। तो यहाँ से हम लोग बस उपलब्ध करा रहे हैं, बस की सुविधा जो राजगीर के लिए भी उपलब्ध रहेगी। जो भी संगत वहाँ जाना चाहेंगे, नियमित रूप से डेली बस की सुविधा रहेगी, वहाँ जाएंगे और वहाँ भी अपना दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे,
भ्रमण करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो ये एक नया हम लोगों ने इस बार जोड़ा है। दूसरा, जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में नगर निगम इसको ले रहा है कि जितना आयोजन हो रहा है, जितने लोग आएंगे या लंगर लगेगा जहाँ जहाँ पर, तो उसमें जितना वेस्ट जनरेट होगा, कूड़ा कचरा जनरेट होगा, उस सबको सोर्स पर ही सेग्रीगेट करके अलग अलग करके उसकी यहाँ प्रोसेसिंग हम लोग कर करके उसका यही निष्पादन हम लोग करें, उस प्रकार की व्यवस्था भी नगर निगम कर रहा है। वो कंगन घाट पर अपना प्लांट लगाएगा और सभी जगह से कलेक्ट करेगा और उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करेगा। तो जीरो वेस्ट इवेंट रहेगा और राजगीर के लिए भी हम लोग सुविधाएं यहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं। ये 2 चीज़ें नई हैं। बाकी जो परंपरागत रूप से व्यवस्थाएं होती हैं, फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन और अग्निशमन दस्ता का डेपुटेशन और मेडिकल टीम का, एम्बुलेंस का डेपुटेशन, वो सारी चीज़ें रहेंगी। हाँ, उससे हम लोग दोनों को ध्यान में रखा है और मतदान पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग उसका इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरा कि उस दिन चुनाव का भी पर्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसका भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। पर्व से संबंधित जितने लोग हैं और जितने वाहन हैं, सबके आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। नहीं, इसको लेकर के हम लोगों ने बात किया है और सभी पक्षों से बात किया है। सब लोग सहमत हुए हैं कि जो भी अपने मतभेद हैं उसको अभी हम लोग अलग रख करके पूरे सभी लोग मिल करके धूमधाम से इस प्रकाश पर्व को, इस महापर्व को मनाएं और ये व्यतीत होने के बाद हम लोग मिल बैठ करके जो भी मतभेद है उसका समाधान कर लेंगे। तो लोग सहमत हैं इस पर और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। अशोक राजपथ पर बताया गया है कि नमामि गंगे का जो काम हुआ है जगह जगह, वो उसकी वजह से बहुत ख़राब स्थिति में है। इसको भी कहा गया है और आरसीडी को भी, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को कहा गया है 2 से 3 दिन के अंदर ये लोग सब उसको ठीक करेगा। 25 तारीख तक जितना खोदा है उसको सब मोटरेबल कर लेगा और 25 से लेकर के 30 तक कोई नया कहीं नहीं खोदेगा, इसको भी हम लोगों ने कहा। हाँ बिल्कुल, तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, वो भी हम लोग समय रहते उसको ठीक कराएंगे और इंतजाम कराएंगे। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से प्रकाश पर्व को लेकर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी अपना अपना योगदान देंगे। वहीं श्रद्धालुओं की ठहरने और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी। द SD न्यूज के लिए पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।